मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम C206 यूनिट 13 सॉइल स्टेबलाइजेशन यानी मृदा स्थिरीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल मीन्स टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टू improve its engineering performance. It is being used for a variety of engineering works, mainly in construction of road and airfield pavements to increase the strength or stability of soil. It means कि जो सॉइल का जो मृदा का जो स्थिरीकरण होता है उसका मीनिंग ये होता है कि हम उस स्थिरीकरण के द्वारा सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, और वह मॉडिफिकेशन होता है हमारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के रूप में कि जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है उस सॉइल की, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है सॉइल की इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उन प्रॉपर्टीज को, उसकी परफॉर्मेंस को हम उसमें कुछ इस तरह का हम स्टेबलाइजेशन करते हैं कि उसमें वो प्रॉपर्टीज और उसकी जो क्वालिटी है सॉइल की वह इंक्रीज हो जाए, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल, पर्टिकुलरली क्योंकि यह रोड वर्क में और जो हमारे एयरफील्ड्स पेमेंट्स होते हैं उसके स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ही यह सॉइल स्टेबलाइजेशन किया जाता है। लेकिन इसके अलावा कई बार क्या कैनाल लाइनिंग के लिए या रिजर्वायर होते हैं, उनमें अगर मान लो किसी तरह का कोई लीकेज हो रहा है तो उस केस में भी उसको थोड़ा सा हम सॉइल स्टेबलाइज करके हम उसमें ये उसकी जो है कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। अब कई तरीके इसमें मेथड्स होते हैं स्टेबलाइजेशन के, लेकिन जनरली हम दो प्रकार से उसको मेथड्स को हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज विदाउट एनी एडमिक्सचर, और दूसरा होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ एडमिक्सचर्स। क्या हम एक तो ये कहते हैं कि सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वह हम बिना कोई सम्मिश्रण मिक्स उसमें मिलाए हम उसको इम्प्रूव कर दें, और दूसरा है कि कुछ सम्मिश्रण मिलाकर उस सॉइल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करें। अब पहला जो उसका अगर बिना कोई एडमिक्सचर या सम्मिश्रण मिलाए हुए यदि सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है कॉम्पैक्शन, संहनन जिसको हम कहते हैं, जो हम इसको पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा इसका जो अगर एडमिक्सचर हम मिक्स करते हैं तो और उसमें सॉइल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं तो उसमें हमारे कई मेथड्स होते हैं। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन विद सॉइल, सीमेंट, लाइम, बिटुमन और केमिकल्स। यानी कि एक तो होता है हमारा मैकेनिकल स्थिरीकरण और दूसरा होता है हम उसमें सॉइल का जो है भी है क्वांटिटी है उसमें हम सीमेंट या लाइम या बिटुमन या कुछ केमिकल्स उसमें मिक्स करके उसकी हम प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को, इंजीनियरिंग बिहेवियर को, इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस को बढ़ा दें, तो वह हमारा स्टेबलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। अब सर्वप्रथम मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन इट इन्वॉल्व्स टू ऑपरेशंस। इस मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में दो प्रकार के ऑपरेशन इसमें सम्मिलित होते हैं। पहला होता है चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सॉइल बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि जो मृदा का संरचना है उसको हम परिवर्तित कर दें। परिवर्तित हम कैसे कर दें? या तो उसमें कुछ मिलाकर या उसमें से कुछ हटाकर, और उसको हम जो भी मृदा में है उसमें मिलाकर या हटाकर हम जो इसमें कंपोजिशन को, संरचना को चेंज कर दें, तो वह हमारा एक मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन हो गया। दूसरा हो गया है हमारा डेंसिफिकेशन और कॉम्पैक्शन, की यानी घनत्वीकरण, जिसको डेंसिफिकेशन कहते हैं, घनत्वीकरण और कॉम्पैक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जनरली रोड वर्क के लिए भी स्टेबलाइजेशन बहुत अधिक हम काम में लेते हैं, और रोड वर्क के लिए हम यदि मृदा के कणों में वॉइड्स बहुत अधिक हैं, उसमें मोटे पार्टिकल्स हैं, कण है, तो हम निश्चित तौर पर हम उसमें डेंसिफाई हम कर सकते हैं मैकेनिकल मीन्स से और या कॉम्पैक्शन करके। अब द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन are the important factors governing the engineering behavior of soil. सॉइल का जो इंजीनियरिंग बिहेवियर है वह बहुत अधिक प्रभावित होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से और उसकी संरचना से।
पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमने क्लासिफिकेशन सॉइल में पढ़ा है कि यदि मान लो सपोज कोई सॉइल सैंपल हमने लिया है और उसमें एक ही आकार के कणों की मात्रा बहुत अधिक है, तो हम उसको सॉइल को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि एक ही आकार के कणों पर होने पर उसमें वॉइड्स बहुत अधिक होते हैं, और वॉइड्स बहुत अधिक होने पर केवल एक उसमें परमेबिलिटी का प्रॉपर्टी हमारी जहां पर काम आती है वहां के लिए वो उपयुक्त है, परंतु अन्य जगहों पर जहां पर कि हमको दूसरी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को भी, इंजीनियरिंग बिहेवियर को भी ध्यान में रखना है, तो उन जगहों पर सॉइल एक ही साइज के सॉइल पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजेशन। के स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए कि बड़े कणों के बीच का जो छिद्र है वो उससे छोटे कण के द्वारा भरा जाए, और उन छोटे कणों के बीच के जो छिद्र है वो उससे छोटे कणों के द्वारा भरा जाए, और टू मेक द सॉइल डेंसिफाई मीन्स अधिक घनत्व वाली बनाई दी जाए। सॉइल मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फ्रैक्शंस। अब इस सॉइल मटेरियल जो हम कह रहे हैं कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन, तो हम उसको स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉइल को हम दो फ्रैक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं ग्रेनुलर फ्रैक्शंस और दूसरा कहते हैं फाइन सॉइल फ्रैक्शंस। ग्रेनुलर फ्रैक्शंस हम उसको कहते हैं कि जो 75 माइक्रोन ISCU पर रुक जाता है, जो भी कण रुक जाते हैं वो हमारे ग्रेनुलर फ्रैक्शंस के कैटेगरी में आते हैं, और फाइन सॉइल फ्रैक्शंस जो कि 75 माइक्रोन ISCU से पास हो जाते हैं, तो उनको हम फाइन सॉइल फ्रैक्शंस कहते हैं। अब ग्रेनुलर फ्रैक्शंस इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। जो ग्रेनुलर फ्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि इनका कणों के आकार ज्यादा बड़ा होता है, तो यह स्ट्रेंथ और उसकी कठोरता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि फाइन सॉइल फ्रैक्शंस प्रोवाइड्स कोहेजन और बाइंडिंग प्रॉपर्टी। चूंकि ये कण बहुत अधिक महीन होते हैं और इन कणों के बीच में जब हम इसको काम में लेते हैं तो इनमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी ग्रेनुलर फ्रैक्शंस की तुलना में अधिक होती है, तो इस कारण से यह बाइंडिंग प्रॉपर्टी और कोहेजन यानी सहसंजकता को प्रदर्शित करते हैं। अब मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन हैज बीन लार्जली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ चीप रोड्स, कि यह जो सस्ती सड़कें बनती हैं हमारी, कि जो कम महत्व की सड़कें, उन कम महत्व की सड़कों पर हम मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन को हम करते हैं, जो कि जनरली उन जो सड़कों पर काम में लिया जाता है। प्रॉपर कॉम्पैक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजेशन, कि सड़कों के स्टेबलाइजेशन जो भी हमारी जो लेयर्स होती हैं, जैसे आपके सड़कों के कंस्ट्रक्शन में हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में विभिन्न लेयर्स पढ़ी हैं, तो उसमें एक ही जो भी होती है उसमें हम मिट्टी को कॉम्पैक्ट करते हैं, तो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करने का यानी कॉम्पैक्शन करते हैं हम उसका, तो हमारा स्टेबलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है कॉम्पैक्शन का। सॉइल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, परमेबिलिटी, कंप्रेशन, स्वेलिंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन आर अफेक्टेड बाय मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। कि यह जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है, कि जैसे उसकी सामर्थ्य, स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी पारगम्यता है, उसका संपीड़न है, उसका फूलना है, पानी का सोखना है, यह सब जो उसकी सॉइल की जो है प्रॉपर्टीज है, वह मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन से बहुत अधिक अफेक्ट होती है। अब मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वह कॉम्पैक्शन ही होता है, और कॉम्पैक्शन में हमने जैसे पढ़ा है कि हम जब वाटर बाउंड मैकेडम रोड जो बनाते हैं उसमें, तो उसमें हमारा जो होता है कि मिट्टी के अंदर हम पानी डालकर फिर उसको रोलिंग करते हैं। रोलिंग जो मेथड होता है वो कॉम्पैक्शन का मेथड होता है। पानी उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर हम उतना पानी हम उसमें मिक्स करते हैं कि OMC हमको प्रोवाइड हो जाए, तो उसमें हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है सॉइल की। तो ड्राई डेंसिटी का मतलब ये है कि उसको हमने डेंसिफाई कर दिया सॉइल को, तो और उसके कारण से उसमें से पानी पेनिट्रेट नहीं होगा, पानी नहीं जब पास होगा, तो वो जो सड़क है वो हमारी स्टेबलाइज्ड रहेगी। अब सेकंड जो मेथड है सीमेंट स्टेबलाइजेशन। सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। जैसा हम जानते हैं कि सीमेंट हमारा एक बंधक
पदार्थ है। सीमेंट इज एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड रिड्यूसेस परमिएबिलिटी। क्योंकि सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, 75 माइक्रोन से भी के बराबर के महीन होते हैं, तो उस केस में या उससे भी कम महीन होते हैं बिल्कुल। तो वह क्या करते हैं कि जो सॉइल के वोल्ट्स हैं उसके अंदर वह सीमेंट स्लरी के रूप में उसमें ऐड हो जाते हैं, और वह उसको सॉइल की प्रॉपर्टीज जैसे इसकी सामर्थ्य है, उसकी स्थिरीकरण है, स्टेबिलिटी है और उसकी ड्यूरेबिलिटी है, उसको इंक्रीज करते हैं। और परमेबिलिटी चूंकि उसमें वॉइड्स कम हो गए हैं, वॉइड्स कम हो गए तो उसमें से पानी का पैसेज नहीं रहेगा, तो वो इम्परमेबल लेयर हो जाएगी। अब सॉइल सीमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये जब हम सॉइल के अंदर सीमेंट हम मिक्स करते हैं तो वह 3 कैटेगरीज उसमें हम सब डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है नॉर्मल सॉइल सीमेंट, प्लास्टिक सॉइल सीमेंट और मॉडिफाइड सॉइल सीमेंट। नॉर्मल सॉइल सीमेंट जिसमें हम 5 से 14% सीमेंट को सॉइल में मिक्स करते हैं और उसमें इतना पानी मिलाते हैं कि वह वर्केबल रहे, बस इतना उसमें रहता है पानी कि जो केमिकल रिएक्शन में भी काम आ जाए, और जब सॉइल में हम मिक्स कर रहे हैं तो वो वर्केबिलिटी उसमें मेंटेन रहे। और उतना पानी मिलाकर उसको सॉइल को हम सॉइल सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन सॉइल और सीमेंट का मिक्स बना देते हैं और वह काम में लेते हैं हम। तो जनरली ये जो काम में लिया जाता है वो हमारी जहां पर कि हमको लो प्लास्टिसिटी की आवश्यकता है वहां पर हम इसको काम में लेते हैं, सैंडी और लो सॉइल हैविंग लो प्लास्टिसिटी। तो वहां पर हम इसको नॉर्मल सॉइल सीमेंट काम में लेते हैं। प्लास्टिक सॉइल सीमेंट, इसमें यहाँ पर भी सॉइल के अंदर जो सीमेंट का कंटेंट होता है वो 5 से 14% ही रखा जाता है, लेकिन इसमें पानी थोड़ा सा अधिक मिलाया जाता है। पानी अधिक मिलाने से उसमें वह एक तरह से हम प्लास्टरिंग मोटर बना देते हैं। जैसे हम यदि सीमेंट सैंड मोटर जब बनाते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें थोड़ा सा हम पानी अधिक रखते हैं, वो मोर वर्केबल होता है। तो उस तरह का हम उसका सीमेंट, अब सैंड की जगह उसमें सॉइल होती है और सीमेंट सॉइल का हम मोटर की तरह रूप में उसको काम में लेते हैं और इसको केनाल लाइनिंग या रिजर्वायर लाइनिंग में काम में लेते हैं कि यदि रिजर्वायर में से लीकेज हो रहे हैं तो वहां पर इस तरह का हम पेस्ट तैयार करके हम उसमें उसकी लाइनिंग कर देते हैं, तो उसमें से पानी निकलना बंद हो जाता है। या हम केनाल की लाइनिंग भी हम कर सकते हैं इसके द्वारा। अब मॉडिफाइड सॉइल सीमेंट, इसमें हम सीमेंट की मात्रा 5% से भी कम रखते हैं और यह लेकिन सेमी हार्ड मटेरियल बन जाता है। सॉइल में चूंकि सीमेंट की मात्रा भी कम होती है तो निश्चित तौर पर पानी की मात्रा भी कम होती है और यह अर्ध कठोर पदार्थ कहलाता है और ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो इसलिए जनरली इसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है। अब नाउ नेक्स्ट होता है लाइम स्टेबलाइजेशन। लाइम स्टेबलाइजेशन में बुझा हुआ चूना हम काम में लेते हैं। स्लैग्ड और हाइड्रोरेट लाइम इज यूज्ड इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक क्ले लाइक, यानी चिकनी मिट्टी। यदि चिकनी मिट्टी के स्टेबलाइजेशन हमको करना है तो उन केसेस में सीमेंट की जगह पर हम लाइम काम में लेते हैं। अब लाइम का एडिंग भी जो हम लाइम मिक्स करते हैं वो भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, सूखा और गीला। लेकिन जनरली हम गीला लाइम मिक्स करते हैं, उसमें मिट्टी में हम चिकनी मिट्टी में लाइम को मिक्स करके उसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके उसको हम छोड़ देते हैं और फिर जब हम उसको काम में लेते हैं तब उसको हम ग्राइंडिंग करके उसको काम में लेते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है लाइम। द क्वांटिटी ऑफ लाइम डिपेंड्स अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल, इट मे बी 2 to 10%। कि लाइम के जो मात्रा होती है वो 2 से 10% तक होती है, लेकिन ये डिपेंड करती है उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर सॉइल का। तो एक टेबल दी हुई है कि जिसमें कि कितनी प्लास्टिसिटी ये हो उसमें और उसके हिसाब से उसमें कितनी मात्रा लाइम की होनी चाहिए। तो इसमें यह कि फॉर सॉइल हैविंग सिल्ट एंड क्ले लेस देन 50%,
यदि सॉइल का जो सैंपल है या सॉइल जिसमें हमको मिक्स करना है लाइम, उसमें सिल्ट और क्ले की मात्रा 50% से कम होने पर 2 से 5% लाइम उसमें मिक्स किया जाता है। यदि सिल्ट और क्ले की मात्रा 50% से अधिक है मृदा में, तो उस केस में 5 से 10% लाइम मिक्स किया जाता है। और जो क्लेई सॉइल होती है और काली चिकनी मिट्टी और इस तरह की, तो उसमें 10% लाइम मिक्स किया जाता है। नाउ नेक्स्ट होता है बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन, एस्फाल्ट एंड टार या यूज। इसमें बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन में एस्फाल्ट और टार यूज किया जाता है स्टेबलाइजेशन के लिए, और यह जनरली रोड के कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जाता है बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन। एस्फाल्ट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल इन कोइजनलेस सॉइल and voids are filled with asphalt makes the soil water resistant। इसमें भी चूंकि बाइंडिंग मटेरियल जो एस्फाल्ट और टार होता है वो कठोर होता है, और तो उसको पहले उसको हम गर्म करके पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसको हम सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं। और मिक्स करने से ये होता है कि जो कोइजनलेस सॉइल होती है वो एक तरह से उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, और जो वॉइड्स होते हैं वो इस एस्फाल्ट और टार से भर जाते हैं, जिसके कारण से पानी वो जल रोधी हो जाती है सतह। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि सड़क की सतह से पानी अंदर नहीं पेनिट्रेट करना चाहिए, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। तो इस कारण से सॉइल के अंदर हम बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन करते हैं। स्टेबलाइजेशन करने से उसमें वॉइड्स फिल हो जाते हैं और वह जल प्रतिरोधी सतह तैयार हो जाती है। और लास्ट होता है केमिकल स्टेबलाइजेशन। यह थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि इसमें केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं। जनरली हम 3 प्रकार के केमिकल्स काम में लेते हैं, और भी अधिक भी केमिकल्स दूसरे भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सिलिकेट। इनकी कितनी मात्रा उसमें मिक्स की जाती है, यह सबसे पहले सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल की पहले प्रॉपर्टी को ज्ञात किया जाता है और उसके बाद इनको काम में लिया जाता है। तो जहां पर इनकी बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, उन्हीं जगहों पर यह कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या सोडियम सिलिकेट काम में लिया जाता है। अन्यथा ये जो हमने पढ़े हैं दूसरे मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन या सीमेंट सॉइल स्टेबलाइजेशन या लाइम स्टेबलाइजेशन या बिटुमन स्टेबलाइजेशन, यह अधिक प्रयुक्त होते हैं। थैंक यू।